कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसलिए सुबह सुबह क्या करना है, प्रभाते कर दर्शनम। तो आज से प्रभाते कप दर्शनम नहीं कि मम्मी जब चाय लाएंगी बना के तभी बच्चे उठेंगे, ऐसा नहीं। प्रभाते कप दर्शनम नहीं, प्रभाते कर दर्शनम। हाथों का दर्शन करें, और हाथों में भगवान हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, और हाथों के द्वारा ही सब कुछ होता है। तो इसलिए हाथ बहुत ही कीमती चीज है, इसलिए इन हाथों का प्रतिदिन दर्शन करें। और प्रातःकाल जब उठें तो जमीन में ऐसी धमकते हुए न चलें। सुबह उठ करके पहले पृथ्वी का स्पर्श करें, उसको प्रणाम करें। समुद्र वशने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श शमस्व में, ये कहकर पृथ्वी को प्रणाम करें और फिर चलें, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता हैं। गो विप्रानल पर्वताः, ये जो गाय हैं, जो विप्र ब्राह्मण हैं, जो अग्नि हैं, जो देवता हैं, जो ये मंत्र हैं, जो ये सूर्य है, जो ये पृथ्वी है, ये प्रत्यक्ष देवताएं हमारे लिए। लेकिन फिर भी आजकल लोग कहते हैं मैं कहने मानल, मैं कहने माना, मैं कुछ नहीं मानता। आप कैसे कुछ नहीं मानते हैं? हम हैं ही क्या चीज? अगर सारे संसार में गहन दृष्टि से देखें तो एक कीट के बराबर भी हम लोग नहीं हैं। हम आए तो कोई बहुत ज्यादा कुछ संसार में नहीं हो पाया, हम जाएंगे तो भी संसार वैसे ही चलता रहेगा। इसलिए निश्चित रूप से परमात्मा को मानना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ अलौकिक शक्ति तो है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। इसीलिए ये सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, ये तुलसी हमारी प्रत्यक्ष देवी हैं, और ये जो आचार्य जन है, गुरुजन है, ब्राह्मण जन है, जिनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए 2 बार व्यक्ति का जन्म होता है हमारे यहाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन 3 वर्णों का जो है 2 बार जन्म माना गया है। इसलिए इन लोगों को द्विज कहा जाता है, द्विज। जैसे दांत को भी द्विज बोलते हैं, क्योंकि दांत का भी 2 बार जन्म होता है। एक बार पहले जन्म हुआ, फिर टूटा, फिर दूसरा दांत आया। उसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का भी, इन वर्णों के लोगों का भी 2 बार जन्म होता है। एक बार माता के गर्भ से हमारा जन्म होता है, और एक बार जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होकर हमको गुरु मंत्र प्राप्त हो जाता है, तब हमारा दोबारा जन्म होता है। इसलिए अब आप द्विज कहलाने के अधिकारी हो गए, आपका दोबारा से जन्म हो गया है। इसीलिए अब हम लोगों को कुछ नियम करने हैं। जैसे जिसका जनेऊ हो जाता है उस व्यक्ति को प्रातःकाल उठ के संध्या वंदन करना चाहिए। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, इसीलिए 24 लाख बार गायत्री का जप व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। 24 लाख बार गायत्री का जप हो जाएगा तो वो अपने आप में पूर्ण हो जाता है। इसलिए वैसे तो जब आप गिनेंगे ना गायत्री मंत्र में, तो आपको 23 ही अक्षर मिलेंगे, 23 वर्ण अक्षर उसमें मिलेंगे। आप कहेंगे गुरुजी ने तो कहा 24 अक्षर होते हैं, लेकिन जब जप करें तो वो उसमें तत्सवितुर वरेण्यम जो शब्द है, और सामान्य रूप से जब हम पढ़ते हैं तो वरेण्यम बोलते हैं, लेकिन जब जप करते समय हम बोलते हैं तो वरेण्यम बोलते हैं। णव में ई की मात्रा को पूरा करते हैं। तो जब काले तो वरेण्यम शाह, तो जब काल में हम वरेण्यम शब्द बोले उसको, तो तब वो 24 अक्षर उसमें माने जाते हैं। इसलिए उस गायत्री मंत्र का नित्य जप करना है। सुबह के समय जप करना है, शाम के समय आप लोगों ने जप करना है, और नित्य ही पूजा वंदन करना है। और 5 देवताओं की नित्य उपासना करनी है। एक भगवान गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, और भगवान सूर्य हैं, भगवान शंकर हैं, और भगवान विष्णु हैं। तो ऐसे 5 देव उपासना करने से संपूर्ण देवताओं की पूजा मानी जाती है। इसलिए नित्य ही 5 देवताओं की उपासना करें, माता पिता को प्रणाम करें, और बासी भोजन आज से आपको नहीं करना है। किसी का जूठा उच्छिष्ट भोजन नहीं करना है। इसलिए बासी भोजन करने से बुद्धि विकृत होती है, आवेश आता है, क्रोध आता है। और भोजन बासी कब माना जाता है बताएं? कब माना जाता है? कितने घंटे के बाद भोजन बासी हो जाता है? 6 घंटे के बाद भोजन बासी माना जाता है। इसलिए आज से माताओं से, मम्मी लोगों से अपना कह देना 3 दिन का आटा उल के ना रखें उसमें फ्रिज में। कभी कभी तो 4 दिन के लिए सब्जी काट के भी रख दी जाती है। इसलिए बासी भोजन आज से नहीं करना है, ताज़ा भोजन करना है। और बाहर जाकर के ठेलों पर भोजन नहीं करना है, अपने घर में ही बैठकर भोजन करना है, शुद्ध भोजन करना है, अच्छा भोजन करना है। टेलीविज़न तो देखना है, लेकिन उसमें आस्था चैनल देखना है, उसमें संस्कार चैनल देखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने थोड़े नियम करने हैं, और नित्य ही गायत्री मंत्र का जप करना है। आइए अब हम लोग आप लोगों को